अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है फर्टिलाइज़र एंड देयर सिग्निफिकेंस इन एग्रीकल्चर। तो अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो ये कोई भी मटेरियल हो सकता है, नेचुरल या फिर सिंथेटिक ओरिजिन का। फर्टिलाइज़र इज़ एनी मटेरियल ऑफ नेचुरल, कोई नेचुरल भी हो सकता है या फिर खुद से एडिशन भी करवाई जा सकती है मटेरियल्स की फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। तो उसको हम कहते हैं ये सिंथेटिक, जो खुद से एडिशन करवाई जाती है। नेचुरल डिकम्पोजिशन से बनता है, खुद से सिंथेटिक खुद से एडिशन से भी बनता है डिफरेंट केमिकल्स की। तो नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन की कोई भी सब्सटेंस होता है जो सॉइल के अंदर ऐड करवाया जाता है, ठीक है ना। सॉइल के अंदर इसको ऐड करवाया जाता है या फिर प्लांट के टिश्यूज़ में ऐड करवाया जाता है ताकि प्लांट को एडिकेट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिल सके। So basically fertilizer is any material of natural or synthetic origin that are given to the plant, that are applied to the soil so that plant get adequate amount of the nutrients, ठीक है ना, जो प्लांट की ग्रोथ, डेवलपमेंट, सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है ना। तो उसके अलावा क्या है, अब हमारे पास फर्टिलाइज़र की दो टाइप्स हैं, एक होते हैं स्ट्रेट फर्टिलाइज़र और एक होते हैं कंपाउंड फर्टिलाइज़र। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं स्ट्रेट फर्टिलाइज़र्स की। स्ट्रेट फर्टिलाइज़र, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रेट फर्टिलाइज़र की बात करें तो ये वो फर्टिलाइज़र होते हैं जो प्लांट को जस्ट एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या फिर पोटाशियम, इन तीनों में से एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट इनके अंदर मौजूद होता है, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेट फर्टिलाइज़र। तो मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ कौन कौन से होते हैं। या तो नाइट्रोजन ये प्रोवाइड करेगा स्ट्रेट फर्टिलाइज़र, या फिर जो होता है, और मैं नाइट्रोजन होगा या फिर होगा फॉस्फोरस, ठीक है। या फिर एट द एंड ये क्या हो सकता है हमारे पास, पोटाशियम और पोटाशियम। तीनों में से दो भी एक टाइम में नहीं पाए जाएंगे, इन दो तीनों में से जस्ट एक पाया जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसी फर्टिलाइज़र जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या फिर पोटाशियम, इन तीनों में से जस्ट एक जो हो वो सब्सटेंस पाया जाए, ठीक है ना, तो वो उसको हम कहते हैं प्लांट के न्यूट्रिएंट के अंदर पाया जाए, प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट कहते हैं इनको। और इन तीनों प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट में से जस्ट एक न्यूट्रिएंट एट ए टाइम पाया जाए तो उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास है स्ट्रेट फर्टिलाइज़र, ठीक है ना। यूरिया, अमोनियम और सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें इनकी, यूरिया, अमोनिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनिया नहीं आएगा इसमें, अमोनियम सल्फेट, ठीक है ना, अमोनियम नाइट्रेट, एंड पोटाशियम क्लोराइड, ये हमारे पास होते हैं स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स। दूसरी हमारे पास है कैटेगरी कंपाउंड फर्टिलाइजर्स की। तो अगर हम कंपाउंड फर्टिलाइज़र की बात करें तो ये एक ऐसी फर्टिलाइज़र होती है जिसके अंदर मल्टीपल न्यूट्रिएंट का ब्लेंड होता है एक सिंगल प्रोडक्ट में, ठीक है ना। ब्लेंड ऑफ मल्टीपल न्यूट्रिएंट का ब्लेंड होता है इन सिंगल प्रोडक्ट, एंड दैट सिंगल प्रोडक्ट इज
कंपाउंड फर्टिलाइज़र। तो कंपाउंड फर्टिलाइज़र एक ऐसा फर्टिलाइज़र होता है जिसके अंदर मिक्सचर होता है, मल्टीपल न्यूट्रिएंट का मिक्सचर होता है एक सिंगल प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है ना। तो ये फर्टिलाइज़र को इनको डिज़ाइन किया जाता है ताकि असेंशियल न्यूट्रिएंट का जो मिक्स है ना, मिक्सचर हो असेंशियल न्यूट्रिएंट का, ये प्रोवाइड किया जा सके प्लांट को, ठीक है ना। तो ये मिक्सचर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इस मिक्सचर के अंदर हमारे पास इंक्लूड होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। ठीक है ना। तो दीज कंपाउंड फर्टिलाइजर्स आर डिजाइन टू प्रोवाइड द मिक्सचर ऑफ द असेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम, ठीक है ना। तो जो माइक्रो जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं एग्रीकल्चर, लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इनकी एडिशन सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसके अलावा क्या होता है कि इनकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना, इनकी जो एडिशन होती है ये सॉइल की फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स की। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र एक ऐसे फर्टिलाइज़र होते हैं जो नेचुरल सोर्सेज से मिलके बने होते हैं। इन नेचुरल सोर्सेज के अंदर हमारे पास प्लांट और एनिमल मटेरियल होता है, और एनिमल मटेरियल होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो होते हैं ये बनते हैं एक प्रोसेस से जिसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन प्रोसेस। डीकम्पोजिशन, इस प्रोसेस से ये बनते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनिक मटेरियल जिस तरह के प्लांट रेजिड्यू हमारे पास होता है या फिर एनिमल मैन्योर होता है, प्रोसेस के अंदर अगर हम देखें तो डीकम्पोजिशन में प्लांट रेजिड्यू या फिर एनिमल मैन्योर, इसको क्या किया जाता है, इसको तोड़ा जाता है, ठीक है ना। इट इज ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जस्ट एज बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये इस प्लांट रेजिड्यू और एनिमल मैन्योर की ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है ना। इसको ये तोड़ते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ये बैक्टीरिया और ये चीज़ें सारी इसको कन्वर्ट कर देती हैं न्यूट्रिएंट रिच कंपोजिट में। न्यूट्रिएंट रिच कंपोजिट, ठीक है। न्यूट्रिएंट रिच कंपोजिट में ऑर्गेनिक मटेरियल जो डीकम्पोज करते हैं और इनको ऑर्गेनिक कंपोजिट हमारे पास क्या है, ये एक ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जिसको डीकम्पोज और दोबारा तोड़ा भी जा सकता है। दी कंपोजिट इज द ऑर्गेनिक मटेरियल दैट कैन बी फर्दर डीकम्पोज्ड एंड ब्रेक डाउन ओवर टाइम। टाइम बाय टाइम ये फर्दर भी इसको तोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो ब्रेकिंग डाउन का प्रोसेस था ना इनका, इसको हम मिनरलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। जो ये ब्रेकिंग डाउन का प्रोसेस है इनका, इनको हम मिनरलाइजेशन भी कहते हैं। जो ये तोड़ते हैं बैक्टीरिया और फंजाई इस प्लांट रेजिड्यू और एनिमल मैन्योर को तोड़ के सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं जो कि रेडली अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मिनरलाइजेशन। तो मिनरलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर जो सॉइल के अंदर पाया जाता है ना, जिस तरह के डेड प्लांट हो गए, एनिमल वेस्ट हो गए, उसको तोड़ा जाता है इन ऑर्गेनिक फॉर्म में, ठीक है ना। अब ऑर्गेनिक मैटर है मिनरलाइजेशन में अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक मैटर की ब्रोकन डाउन की जाती है। ऑर्गेनिक मैटर कहाँ ये पाया जाता था, जो एनिमल रेजिड्यू, प्लांट रेजिड्यू और एनिमल मैन्योर के अंदर, इसको तोड़ के इन ऑर्गेनिक
फार्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो ये इनऑर्गेनिक फार्म के अंदर आते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम, ठीक है ना। ये इनऑर्गेनिक फॉर्म में पाई जाती हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं ग्रोथ में और डेवलपमेंट में। किस चीज़ की? प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो ऐसे फैक्टर जिसके ऊपर मिनरलाइजेशन डिपेंड करती है, इसके अंदर आते हैं टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। फैक्टर हैं जो जिसके ऊपर मिनरलाइजेशन डिपेंड करता है प्रोसेस। तो इसके अंदर आते हैं टेम्परेचर, वाटर एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, वाटर और ऑक्सीजन का अवेलेबल होना, और पीएच, और टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है, उनकी टाइप, ठीक है ना। तो अनडीकम्पोज्ड जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, इसको हम कहते हैं मिनरलाइजेशन के बाद या फिर कंपोजिट में। अगर हम बात करें कंपोजिट में, अनडीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, इसको कहा जाता है रेजिड्यू, ठीक है ना। तो ये बचा कुचा ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि इम्प्रूव करता है। ये अनडीकम्पोज्ड है रेजिड्यू जो होता है, ये इम्प्रूव करवा देता है फिजिकल स्ट्रक्चर, मॉइस्ट सॉइल की फिजिकल स्ट्रक्चर को, वाटर रिटेंशन को बढ़ाता है, ड्रॉट या फिर किसी और कंडीशन में, कोई सीवियर कंडीशन में ये वाटर रिटेंशन भी बढ़ाता है रेजिड्यू, ठीक है। और ड्रेनेज को भी ज़्यादा कर देता है वेट वेदर में, ठीक है ना। अगर बहुत ज़्यादा जिस तरह बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, फिर सॉइल के अंदर जो होती है वो बहुत ज़्यादा जो होता है वो पानी जमा होना शुरू हो गया है, तो उस कंडीशन में ये क्या करवाता है, ये ड्रेनेज को भी तेज़ कर देता है ताकि मिट्टी के अंदर पानी ज़्यादा जमा ना हो और वाटर लॉगिंग की कंडीशन ना हो। तो ड्रॉट में भी हेल्प करता है, वाटर लॉगिंग में भी हेल्प करता है ये रेजिड्यू, ठीक है ना। तो आई होप सो कि आपको फर्टिलाइज़र और सिग्निफिकेंस ऑफ द फर्टिलाइज़र इन एग्रीकल्चर की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म के कन्फ्यूजन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट आप जो है वो विजिट करें, प्लांट फिजियोलॉजी बीएससी और एमएससी के नाम से है ये प्लेलिस्ट। इसके अंदर मैंने फिजियोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जो हैं वो सॉइल, विंड, एयर और उसके अलावा जो और भी बहुत से प्रोसेसेस जो होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस जो है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस वगैरह, ये सारे मैंने उसके अंदर अपलोड किए हुए हैं, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।